ऐसे में चलिए आशुतोष जी ये बताएं कि जैसे हम एसबीआई की ही बात कर लें तो करीब 2.5 लाख करीब एम्प्लॉयज़ होंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी नए बैंक्स जिस तरह से compete कर रहे हैं एसबीआई के साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी में, अगर हम एआई की बात करें, कितना टेक ओवर करेगा एआई इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को, या फिर किस तरह से डिजिटलाइजेशन जो है वो मार्केट रीच और बढ़ाएगा? एटीएम्स पर क्या असर होगा? कोई जाता ही नहीं अब एटीएम। ब्रांचेस पर कितना असर होगा? सब कुछ तो योनो पर हो जाएगा। फ्रॉड कितना जल्दी आप पता चल पाएगा कि फ्रॉड हो रहा है, या रिस्क एवर्शन कैसे पता चलेगा? रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा? सोनिया जी, मैं वापस अपनी चर्चा को उसी जगह ले आऊंगा जहां पे हम बात कर रहे थे कि क्या मैकेनाइजेशन और सो कॉल्ड कंप्यूटराइजेशन जॉब्स खा जाएगा। और हमने देखा कि ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली हुआ नहीं। आज भी थोड़े बहुत स्टेग्नेशन जरूर आई होगी कि अब वो चूंकि ब्रांचेस और खोलनी बंद हो गई हैं और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो दूसरे आ गए हैं, ऑल्टरनेट चैनल्स आ गए हैं जिसके थ्रू बैंकिंग सर्विस दी जा रही हैं। लेकिन नई तरह की जॉब्स क्रिएट होती। आपके पास जो जो पहले जो आपके काउंटर क्लर्क्स थे वो रिप्लेस होके आपके पहले टेलर्स आए, और फिर वो टेलर्स भी ऑटोमेटेड हो गए, तो एटीएम्स आ गए। तो उन एटीएम्स की जगह फिर जो है आपने उनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या सिंगल विंडो पॉइंट पे सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही जगह देने शुरू किए। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रांचेस का भी एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो एक नया जीवन, नया जैसे कहते हैं योनि बदल रही है, वो बदल जाती है। उसके उसके द्वारा प्रोडक्ट्स ही बदल जाते हैं, दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स बदलते हैं, सर्विसेज बदलती हैं, और उसके हिसाब से आर्किटेक्चर बदलता है। तो ये अगर आप कहें कि एआई के आने के बाद जॉब्स खत्म हो जाएंगे, कई जॉब्स रिप्लेस जरूर होंगे, लेकिन ये कहें कि एम्प्लॉयमेंट कम हो, क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में आज सुबह ही। आप नहीं मानते कि जॉब लॉस होगा? जी नहीं, मुझे लगता है दूसरे जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। दूसरे जॉब्स जो उसको रिप्लेस जो होंगे, वो जॉब्स रिप्लेस जरूर होंगे, लेकिन दूसरे नए जॉब्स जो हैं वो ज्यादा होंगे पहले की तुलना में। अगर इसी को हम खरा साहब से भी पूछें कि किस तरह से देखते हैं आप एसबीआई को अगले 10 साल में इन सब के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एनालिटिक्स को काफ़ी यूज़ करना शुरू कर दिया था, और एनालिटिक्स के चलते हम लोगों ने ये सब एक इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिया था हम लोगों के ऑपरेटिव्स के साथ में, कि आप कहाँ पर आप अपने एफर्ट्स को फोकस करिए और आपको कहाँ बेटर रिजल्ट मिलेगा। विच मीन्स कि हम लोगों ने वी स्टार्टेड लीवरेजिंग एनालिटिक्स फॉर एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर एआई की भी बात करें तो एआई के चलते फ्रॉड डिटेक्शन में काफ़ी अधिक मदद मिलेगी, रिस्क प्रोफाइलिंग में बहुत अधिक मदद मिलेगी, मैक्रो में रिस्क कहाँ पर है, माइक्रो में रिस्क कहाँ पर है। तो उस तरह से जो है ये एनालिटिक्स जो एआई के माध्यम से जो एनालिटिक्स हम लोग यूज़ कर पाएंगे, उससे जो बैंक का जो एक पद्धति है काम करने की, उसमें बदलाव आएगा। और ये मेरा हमेशा से मानना रहा कि जैसा कहा कि मैकेनाइजेशन और डिजिटाइजेशन के समय भी इस तरह का एक फियर था कि हमारे इससे जॉब चले जाएंगे, बल्कि देखा यह गया कि जो लो स्किल जॉब थे वो कन्वर्ट हो गए हाई स्किल जॉब में। तो उस तरह की ही सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी, और चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल रिस्क एरिया हो, उस तरह की सब चीज़ें जो हैं एआई के माध्यम से संभव हो पाएंगी। और शायद समय और अधिक मिलेगा कर्मचारियों को, जिससे कि उनकी जो सर्विसेज हैं और वो और भी अधिक पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का कम होने का या ब्रांचेस को सब्स्टिट्यूट करने का सवाल है, वो कभी नहीं हो पाएगा फिलहाल, मेरा ये मानना है, क्योंकि भारतवर्ष में सब तरह के कस्टमर्स हैं और सब तरह की ज्योग्राफी है, जहाँ पर कि कुछ कस्टमर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं, कुछ कस्टमर चाहे डिजिटली सेवी होने के बाद भी ब्रांच में विजिट करना पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर कस्टमर की प्रेफरेंस को देखा जाएगा तो सभी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्टिव रहेंगे। एआई का पहला इस्तेमाल कब किया आप लोगों ने बैंक के तौर पे?
एआई का हम लोगों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया था 2023 में। हम लोगों ने अपने कुछ कुछ हमने मॉडल्स जो हैं वो हमने आईपीआर में भी वो रजिस्टर कर दिए थे।